नमस्कार, आप देख रहे हैं बहराइच खबर। मैं हूं संतोष सांडे। आज इस समय हम कृषि उपायुक्त यहाँ बैठे बहराइच में, हमारे साथ में हैं। फार्मर रजिस्ट्री क्या है, इसके बारे में बहुत ऐसे किसान हैं जिनको भी नहीं मालूम है कि वो कब कराना है, कैसे कराना है। बहुत लोग करा भी चुके हैं। इसके बारे में अपील भी हो रही है। कई विभाग इस पे, लेखपाल हैं या अन्य विभाग इस पे कई चीज़ें कई तरीके से बता रहे हैं। और अगर नहीं जानकारी आप लोगों को है तो हम इस समय कृषि उपायुक्त साहब के पास में है, हम जानकारी करेंगे कि आखिर ये क्या है। सर, फार्मर रजिस्ट्री है क्या सर? सर, ये हमारा फार्मर रजिस्ट्री है जो हमारे किसान भाइयों का जो अलग अलग हमारे खसरा है, इस ग्राम में सभा में भी, इस ग्राम सभा में भी, जो अलग अलग जगह हैं, उनको नहीं पता है कि मेरी ज़मीनें कहाँ हैं। तो भारत सरकार ने एक योजना हमारी फार्मर रजिस्ट्री के तहत लाई है कि सारे को हम लोग एक ही जगह के एक पॉकेट में बना के एक आईडी जनरेट करना, जिससे हमारा किसान भाई कहीं बार बार वो किसी मतलब तहसील का चक्कर नहीं काटेगा। एक बार बन जाएगा, उसको पूरा पता चल जाएगा। सर, लगभग यहाँ पे कितने किसान हैं कुछ? ये इस समय हमारे जो टारगेट में है 6,22,256 हमारे ये किसान हैं जिनकी फार्मर रजिस्ट्री करनी है, जिसमें अभी इस समय हम लोग 1,90,000 किसानों को हम लोग फार्मर रजिस्ट्री कर लिए हैं। और करीब हमारा जो स्टेट एवरेज से अच्छा है, हमारा 31% हम लोग फार्मर रजिस्ट्री कर लिए। सर, फार्मर रजिस्ट्री जो लोग नहीं कराए हैं, जैसे 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट दी गई है, जी जी। अगर मान लिया कोई किसान इस पे वंचित हो जाता है तो उस पे कैसे फिर बाद में करा सकता है, या वही डेडलाइन ही है, या कैसे कराएं उसको? अभी देखिए, भारत सरकार द्वारा जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें 31 जनवरी तक ही करा ले। इसमें सम्मान निधि अभी निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो सम्मान निधि उसका कंटिन्यू रहेगा। अभी आगे कोई ऐसा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ कि उसके आगे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये किसानों के सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अभी 31 जनवरी तक ही किसानों के पास समय है कि 31 जनवरी तक अपने जो फार्मर रजिस्ट्री है उसको हर हालत में करा लें। नहीं तो उनकी जो सम्मान निधि जो उनको मिल रही है, वो सम्मान निधि उनको अब नहीं मिल पाएगी। हम आपको बता दें कि अभी और जानकारी करेंगे। सर, सबसे बड़ी जानकारी ये देनी है कि जैसे मान लिया जो अपने सम्मान निधि की बात की, तो सम्मान निधि जिनको मिल रही है तो क्या एक बैग ही सबकी बंद हो जाएगी या? नहीं, अभी जो निर्देश प्राप्त हुए हैं अभी इसके बारे में नहीं, लेकिन निर्देश हुए हैं कि जो हमारी 19वीं किस्त आएगी, जिनका फार्मर रजिस्ट्री हुआ रहेगा उन्हीं को होगा। यदि कोई गाइडलाइन में चेंजिंग आएगी तो भी 31 तारीख हमारे पास 6-7 दिन है। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सर, फार्मर रजिस्ट्री से फायदे क्या होने वाले हैं? आखिर लोग फार्मर रजिस्ट्री कराएं क्यों? जी जी। फार्मर रजिस्ट्री का जो अभी 4-5 बिंदुओं पर जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है, इसमें अभी कल ही एक गाइडलाइन प्राप्त हुई है कि 2 लाख रुपए केसीसी से वो लोन प्राप्त कर सकता है। ये हमारा बहुत अच्छा है कि जो फार्मर रजिस्ट्री कराए रहेगा तो उसको 2 लाख रुपए तक केसीसी से उसको आसानी से लोन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, आपदा राहत में कोई आपदा आती है, फार्मर रजिस्ट्री हुआ रहेगा तो वो अपना जियो टैग करते हुए फसली ऋण आपदा में इसको तुरंत फायदा मिल जाएगा। और जो उसे किसान भाइयों को बार बार सत्यापन कराना पड़ता है, भौतिक सत्यापन, वो नहीं कराना पड़ेगा। और तीसरा, जो चौथा बिंदु हमारा जो कृषि विभाग की तरफ से बीज खाद और जो उसको विभाग द्वारा दिया जाता है या दुकान से लेता है, जैसे क्या उसका एरिया 4 एकड़ है, उसने 1 ही एकड़ का है, तो ये कराए रहेगा तो उसको सारा चीज़ लाभ मिलता रहे। सर, जैसे आपने कहा भौतिक सत्यापन की, तो जैसे अभी लेखपाल जब जाते हैं वहाँ पे खसरा में, तो ये कहते हैं कि इस खेत में गन्ने की खेती हो रही है, इस खेत में धान की खेती हो रही है, इस खेत में ये हो, तो कैसे उसको बिना? नहीं, इसके साथ में हमारा एग्री स्टैक का भी प्रोग्राम चल रहा है। सरकार द्वारा क्या है, एग्री स्टैक का भी प्रोग्राम चल रहा है। दोनों को सरकार जोड़ देगी। खसरा पड़ताल भी चल रहा साथ साथ। और इस गांव में मान लीजिए उसका दूसरा है, इस गांव में दूसरा है, फार्मर रजिस्ट्री कराए रहेगा और खसरा पड़ताल भी साथ में होता रहेगा, तो अपने आप उसकी आईडी जब से निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो बैंक को भी चक्कर नहीं मारना पड़ेगा और उसको एक ही बार में जो भी उसके अगेंस्ट में उसको केसीसी बना होगा वो उसको लाभ मिल जाएगा। तो सर, फार्मर रजिस्ट्री के लिए क्या अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? हम चाहेंगे अपने किसान भाइयों को, हमारा जनपद अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। जो भी हमारे एक ही मोड पर काम हो रहा है, हमारा जो जनसेवा केंद्र है, उस जनसेवा केंद्र पर संपर्क करते हुए वो अपना अपनी खतौनी और अपना आधार कार्ड लेके तत्काल पहुंच जाएं और अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा लें, क्योंकि हमारे पास भी 6-7 दिन का समय है। सर, एक एफपीओ की बात भी आप कर रहे थे, जी। तो एफपीओ से किसानों को क्या फायदे होने वाले हैं?
देखिए बात हमारा जो जनपद है ये पूरी तरह से किसानी पर ही निर्भर है। जो 90% किसान हमारा है वो स्मॉल होल्डिंग फार्मर है। अब किसान के पास, किसी के पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, किसान तो चीज़ें पैदा कर लेता है लेकिन उसको मार्केटिंग नहीं कर पाता। मार्केटिंग भी जब प्रोडक्शन करता है तो प्रोसेसिंग ब्रांडिंग नहीं कर पाता। अब वो संभव इसलिए नहीं होता है कि उसके पास मान लीजिए 500 एकड़ का हम मॉडल बना सकते हैं, तो 100 किसान मिलके हम लोग क्या 200 से 300 किसानों को मिलाकर एक गठन करते हैं। जैसे हमारी पहले समितियां थी वैसे ही किसान उत्पादक संगठन ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। तो सारा चीज़ अपने पास उत्पाद रख लेगा, आप उसकी छोटी यूनिट लगा ले, प्रोसेसिंग कर ले और पीएमएफएमई स्कीम के तहत उसकी ब्रांडिंग कर ले और मार्केट में डाले। तो जो 40-60% पे काम करता था वो 40% छूट जाता था, वो भी अपने किसान के बीच में। तो किसान उत्पादक संगठन से फायदा क्या है, वो सारा विंडो एक साथ कर लेगा। मार्केट अभी तक जल्दी हमारे कुछ किसान संगठनों ने अच्छा उत्पाद पैदा करते हुए मार्केट लिंकेज के तहत हमारे बहराइच में अपने उत्पाद को हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं और अपने अपने शेयरधारक को अच्छी तरह से वो उनको भी इनकम मॉडल मिला रहे हैं। प्राकृतिक खेती का भी हम लोग जल्दी मॉडल आने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, जो सरकार की एक ज़रूरी योजना है कि कैसे फर्टिलाइजर को कम किया जाए जो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके माध्यम से हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। सर एपीओ अगर कोई बनवाना चाह रहा है आपके यहाँ से, या रजिस्ट्रेशन कैसे उसका होगा सर, उसका प्रोसेस कुछ? अब एफपीओ एक्चुअली क्या है ना कि भारत सरकार द्वारा अभी 10,000 एफपीओ लास्ट ईयर 2019 से स्टार्ट किया था। जो भारत सरकार की 3 एजेंसियां हैं, एनसीडीसी, नाबार्ड, एसएफएसी। अभी गवर्नमेंट दोबारा भारत सरकार द्वारा भी ओपन किया जाएगा कि और एफपीओ बनाया जाए, लेकिन यदि कोई संगठन सेल्फ मोड में बनाना चाहता है तो सीए से अपना संपर्क करके, इसमें 10 किसान ऐसे होते हैं जो उनके पास खतौनी हो, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो जाते हैं, अपना केवाईसी ई साइन कराते हुए अपना गठन कर सकते हैं। 2 से 3 तो सर इसका कोई जनपद में कोई लक्ष्य होता है या हमेशा चलता रहता है? नहीं, ये सेल्फ मोड में कभी भी कर सकते हैं और कभी कभी जनपद में जो भारत सरकार द्वारा आते हैं उसको पूर्ति करते हैं। अभी इस समय कोई जनपद में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं। तो ये रहे हमारे साथ सचिन वर्मा, कृषि निदेशक बहराइच, जिन्होंने आपको सारी चीज़ें बताई। हम आपको बता दें कि फार्मर रजिस्ट्री अगर कोई किसान चाहे, हम अपने चैनल के माध्यम से भी सबको बताना चाहेंगे कि फार्मर रजिस्ट्री बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है, इसको आप जरूर रजिस्टर्ड करा लें। और जैसे एफपीओ की बात बताई तो एफपीओ का लाभ भी ले सकते हैं, जैसा कि कृषि निदेशक साहब ने बताया कि एफपीओ का भी आप बना करके उससे आप अपनी जो पैदावार है, पैदावार को अगर करेंगे तो आप उसकी समुचित लाभ जो आपको है वो समुचित लाभ आप उसका कमा सकते हैं। बने फंदों साढ़े देखते हैं बहराइच को।